Good morning, students. वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स का लेक्चर लेके आ गया हूं और आज डेट है 12 फरवरी। ओके, तो हम 12 फरवरी की सारी करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं आज, जो कि एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा। ओके, और आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट है, एंड तक जरूर देखिएगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं 12 फरवरी में क्या क्या चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बट स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक जरूर करिए। बहुत मेहनत से मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स का लेक्चर लेके आता हूं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपनी एक बुकलेट के बारे में बताना चाहता हूं। अब आप देख रहे होंगे कि नई बुकलेट आ गई है, 8 मंथ करंट अफेयर्स। कहने का मतलब जुलाई 2024 से लेकर फरवरी 2025 तक करीबन 8 मंथ की 1200 एमसीक्यूज मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। आप यहां देख सकते हैं टोटली अपडेटेड एमसीक्यूज हैं। यहां पर आपको डायग्राम्स मिलेंगे, एक्सप्लेनेशन मिलेगा, ऐसे 1200 क्वेश्चंस आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। ओके, और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी क्योंकि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि आप सबको पता आपके एग्जाम में एमसीक्यू फॉर्मेट में ही आपके एग्जाम्स होते हैं। ओके, तो उसके लिए आपको ये एमसीक्यू प्रैक्टिस करना बहुत जरूरत है। कैसे मिलेगी बुकलेट? ये आपको नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पर आप व्हाट्सएप करिए, मैं आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर आप एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस। अगर आप ऐप को डाउनलोड करेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पर आपको ये कोर्स मिलेगा। ओके, करंट अफेयर्स का कोर्स, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। ओके, यहां पर आपको क्लासेस भी मिल जाएंगी। और अगर महाकुंभ चल रहा है, आपको पता है, जिसकी वजह से 40% ऑफ भी मिल जाएगा। तो सारे एडवांटेजेस आपको इस कोर्स में मिल जाएंगे। तुरंत जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन करिए। ओके, और आपको अगर सिर्फ पीडीएफ चाहिए तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप करेंगे तो ओनली पीडीएफ भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। ओके, तो चलिए आज के डेली करंट अफेयर्स को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन, द क्रिएशन ऑफ न्यू डैश अंडर रेलवे हैज गिवन अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट। याद रखिएगा, तो मतलब कौन सा न्यू रेलवे जोन, मैं आपको बता देता हूं। एक्चुअली एक नया रेलवे जोन है जिसका अप्रूवल मिल गया है कैबिनेट से। तो मैंने पूछा कौन सा नया रेलवे जोन है। याद रखिए, यहां पर रेलवे जोन आप कर देना ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, हैज बीन अप्रूव्ड बाय कैबिनेट, और ये रेलवे जोन जो है अब वो 18th रेलवे जोन कहलाएगा। ओके, कैबिनेट से अप्रूवल इसका मिल गया है। देखिए, बात तो बहुत पहले से हो रही थी, 2019 में ही इसकी बात चल रही थी कि इसको रेलवे जोन बनाया जाएगा, बट अभी रिसेंटली कैबिनेट का अप्रूवल मिला है। तो कौन सा है वो नया रेलवे जोन? ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। याद रखिए, इसका करेक्ट आंसर है दैट इज साउथ कोस्ट रेलवे जोन। याद रखिएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। और अभी मैंने आपको बताया न्यूज में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली इसको यूनियन कैबिनेट ने इसको अप्रूवल दे दिया है, और इसके अप्रूवल के बाद अब हमारे टोटल रेलवे जोन हो जाएंगे 18। याद रखिए, ये 18th रेलवे जोन होगा। हेडक्वार्टर होगा कहां पर? दैट इज एट विशाखापट्टनम। याद रखिएगा, विशाखापट्टनम जो होगा वो इसका हेडक्वार्टर होगा। ओके, एक और बात बताई हमारे रेलवे मिनिस्टर ने। याद रखिएगा, एक्चुअली जो विशाखापट्टनम डिवीजन हुआ करता था, एक्चुअली इसको हम इस नाम से जानते थे, वॉल्टेयर डिवीजन के नाम से। ओके, जबकि विशाखापट्टनम में था तो कॉमन विशाखापट्टनम लोग बोलते थे, बट याद रखिए कॉलोनियल माइंडसेट था तो उसका नाम वॉल्टेयर डिवीजन के नाम से फेमस था। क्योंकि यही इसका नाम था, बट इसको अब रीनेम करके इसका नाम विशाखापट्टनम डिवीजन कर दिया गया है। तो ये भी आपको याद रखना, ये पूछ सकते हैं कि वॉल्टेयर डिवीजन का नाम अब नया नाम क्या कर दिया गया है। तो करेक्ट आंसर विशाखापट्टनम डिवीजन है। ओके, तो ये दो न्यूज है जो मैंने आपको बता दिया। एक तो नया रेलवे जोन बना है, ओके, जो 18th रेलवे जोन होगा, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो वॉल्टेयर डिवीजन था, ओके, उसका नाम चेंज करके विशाखापट्टनम डिवीजन कर दिया है। और ये जो नया रेलवे जोन है इसका हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में ही है। ओके, दैट इज एट आंध्र प्रदेश। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट रिग लॉन्च्ड एट एम्स न्यू दिल्ली इन फरवरी 2025? आप यहां देख रहे होंगे जितेंद्र सिंह जो मिनिस्टर हैं वो आपको यहां पर दिख रहे होंगे। तो इंडिया का पहला इंडिजिनियसली ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट रिग जो है वो एम्स में स्टैब्लिश किया गया है, लॉन्च किया गया है। तो मैंने पूछा इसका नाम क्या है, तो इसका नाम ऑप्शंस आपके सामने दिए गए। मैं डायरेक्टली करेक्ट आंसर बताऊंगा, दैट इज सृजनम। याद रखिएगा, सृजनम जो है वो इसका नाम है, जिसका नाम रखा गया है। तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। और उसको डेवलप किसने किया? अब आप ये सोच रहे होंगे, इसको डेवलप किया है, याद रखिए, CSIR NIIST दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि तिरुवनंतपुरम पर है, उसने इसको याद रखिएगा डेवलप किया है। तो इंडिया का पहला इंडिजिनियसली ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट जो है जिसका नाम है सज्जनम, जो कि एम्स न्यू दिल्ली पे इसको लॉन्च किया गया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। When is India's Energy Week 2025 took place at यशोभूमि द्वारका in न्यू दिल्ली? तो ये मैंने आपसे डायरेक्टली पूछा है, एनर्जी वीक जो है वो कब से कब तक सेलिब्रेट किया जा रहा है। ओके, और इसको अभी यशोभूमि द्वारका में इसको टुक प्लेस भी हुआ, स्टार्ट भी हुआ, लॉन्च भी हुआ। तो आप यहां देख सकते हैं, ये स्टार्ट हुआ 11 फरवरी से लेके 14 फरवरी तक। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डायरेक्टली आपसे पूछ सकते हैं कि इंडिया एनर्जी वीक जो है वो कब से कब तक सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो करेक्ट आंसर है 11 फरवरी से लेके 14 फरवरी। ओके, अब यहां देख सकते हैं इंडियन एनर्जी वीक जो है वो 11 फरवरी से स्टार्ट हुआ, 14 फरवरी तक चलेगा, जो कि यशोभूमि द्वारका न्यू दिल्ली में हो रहा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया फिनिश्ड ऑन द टॉप इन द 2025 पैरा आर्चरी एशिया कप, जो कि थाईलैंड में हो रहा था। ठीक है, तो मैंने पूछा इंडिया ने कितने गोल्ड मेडल जीते। देखिए, ये जो पैरा आर्चरी एशिया कप हो रहा था, इसमें टोटल इंडिया ने 12 मेडल जीते हैं। कितने मेडल जीते हैं? 12। बट मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि इंडिया ने गोल्ड मेडल कितने जीते हैं। और दिस इज इंटरेस्टिंग, इसमें करेक्ट आंसर इसके आधे, जस्ट याद रखिएगा, मतलब इंडिया के 6 गोल्ड मेडल है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 6 गोल्ड मेडल। आप यहां देख सकते हैं इंडियन टोटल 12 मेडल जीते, इनमें से 6 गोल्ड थे, 3 सिल्वर है और 3 ब्रॉन्ज मेडल है। ठीक है, और ये इवेंट कहां हो रहा है? ये हो रहा था थाईलैंड में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th। This is very interesting question. Which neighboring country of India has launched Operation Devil Hunt to tackle violence? अब आप कहेंगे ये ऑपरेशन डेविल हंट किसने लॉन्च किया है? मैं इसके बारे में भी अभी आपको बताऊंगा, इस ऑपरेशन के बारे में, और इसमें क्या दिक्कतें आ रही हैं इस ऑपरेशन में और क्यों ये न्यूज में है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसको लॉन्च किया हमारे बॉर्डरिंग स्टेट, दैट इज बांग्लादेश ने। दैट इज ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। ओके, ये है अभी वहां पे इंटरिम गवर्नमेंट के जो हेड हैं, है ना, मोहम्मद यूनुस जो है, याद रखिएगा ये अभी हेड है वहां पर। तो बांग्लादेश ने ऑपरेशन डेविल हंट को लॉन्च किया। देखिए, एक्चुअली न्यूज में इसलिए है क्योंकि आपको पता होगा जो शेख हसीना वहां की प्राइम मिनिस्टर थी, वो अवामी लीग से बिलोंग करती थी। ठीक है, अभी न्यूज में ये आ रहा है कि उन्होंने ये ऑपरेशन डेविल हंट लॉन्च किया है ना, ये अवामी लीग के जो लीडर्स हैं उनको सप्रेस करने के लिए, उनको अरेस्ट करने के लिए ये ऑपरेशन डेविल हंट लॉन्च किया गया है। तो ऐसा न्यूज में चल रहा है कि वॉयलेंस को तो टैकल नहीं कर रहे हैं, ये जो अवामी लीग है, ठीक है, इसके जो लीडर्स है उनको अरेस्ट किया जा रहा है। तो ये मोहम्मद यूनुस एक तरीके से आप कह सकते हैं डिक्टेटरशिप की ओर मूव कर रही है बांग्लादेश, आपकी नेबरिंग कंट्री। ओके, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी बांग्लादेश के इंटर्म गवर्नमेंट लॉन्च किया ऑपरेशन डेविल हंट, जिसमें वो एस्केलेट करेंगे वॉयलेंस। बट यहाँ पे टारगेट किसको किया जा रहा है? अवामी लीग लीडर्स को, उनकी प्रॉपर्टीज को। तो आपको पता होगा अवामी लीग शेख हसीना की थी। ओके, तो उनके लोगों को टारगेट किया जा रहा है थ्रू दिस ऑपरेशन डेविल हंट। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है कि ये किस नेबरिंग स्टेट ने स्टार्ट किया। तो करेक्ट आंसर बांग्लादेश है। ओके, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल LEED ग्रीन बिल्डिंग्स 2024 रैंकिंग। तो इंडिया की रैंकिंग मैंने पूछा है ग्लोबल LEED ग्रीन बिल्डिंग्स 2024 रैंकिंग में। ठीक है, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा भाई ये होता क्या है। पहले बताइए इंडिया की रैंकिंग क्या है। तो इंडिया की रैंकिंग में डायरेक्टली बता रहा हूं, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, 3rd रैंक पे इंडिया चल रहा है। तो 1 और 2 पे कौन है वो भी मैं आपको बताता हूं। रैंक 1 पर जो है वो आपका चाइना है, जिसने टॉप किया है, और कनाडा जो है वो रैंक 2 पर है। ओके, तो अब इस पे मैं आपको बताता हूं LEED क्या होता है। पहली बात याद रखिए, इंडिया ने 3rd पोजीशन रखा है ग्लोबली इन द यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल LEED सर्टिफिकेशन रैंकिंग में। इंडिया की रैंक क्या है? 3rd है। LEED क्या है? दैट इज लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन सर्टिफिकेशन, जो कि ग्लोबल रिकॉग्निशन रहता है अगर आपने स्टैंडर्ड मेंटेन किया इन सस्टेनेबिलिटी, एनर्जी एफिशिएंसी एंड रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट्स इन बिल्डिंग्स, उसके से सर्टिफिकेट मिलता है। और उसमें इंडिया की रैंकिंग जो है वो 3rd है, याद रखिएगा। रैंक 1 पर जो है वो चाइना है, और रैंक 2 पर जो है वो कनाडा है, और इंडिया है रैंक 3rd पर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च विकसित गांव स्कीम। अब आप कह रहे होंगे सर ये तो विकसित, आपने बोला विकसित गांव स्कीम। देखिए हिंदी में तो हम इसको विकसित ही प्रोनाउंस करेंगे, बट इसका नाम लिखा हुआ है विकसिता। या देखिए विकसिता अगर लिखा हुआ है, ये एक्चुअली एक ओडिया वर्ड है। ठीक है, तो ये ओडिशा में इसको, वैसे तो हिंदी में हम इसको विकसित गांव स्कीम कहेंगे। तो
तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने ये स्कीम को लॉन्च किया है, याद रखिएगा, दैट इज विकसिता गांव स्कीम, ठीक है। अब ये स्कीम किस स्टेट ने लॉन्च की, तो मैंने बताई दी आपको, उड़ीसा ने, और कॉमन वर्ड में इसको हम विकसित गांव स्कीम कहेंगे। विकसित आपको पता होगा, एक डेवलप्ड गांव स्कीम हम कह सकते हैं, डेवलप्ड, इस गांव को डेवलप बनाना एजेंडा है, ठीक है। ये उड़ीसा के सीएम है, ओके। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है। उड़ीसा सीएम मोहन चरण मांझी जो है, उन्होंने लॉन्च किया है विकसिता गांव स्कीम, ठीक है। और ये स्कीम एक तरीके से रूरल और अर्बन का जो डेवलपमेंट गैप है उसको कम करेगी। तो ऑफकोर्स रूरल एरिया को डेवलप किया जाएगा, है ना। यहाँ पर उन्होंने बजट भी एलोकेट किया गया, ओवर 5 ईयर्स उसको डेवलप किया जाएगा रूरल एरियाज को, जिससे कि रूरल और अर्बन की जो डेवलपमेंट जो गैप है एक तरीके से वो कम हो सके, ठीक है। तो ये पूछ सकते हैं आपसे किस स्टेट ने लॉन्च किया, तो आपको करेक्ट आंसर लगाना, दैट इज ओडिशा, ओके। जल्दी से आप मुझे बता दो उड़ीसा के गवर्नर का नाम क्या है। हु इज द गवर्नर ऑफ ओडिशा, या मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। दश अवतार इज अ ट्रेडिशनल फोक थिएटर। अब आप यहाँ पर एक फोक थिएटर देख रहे होंगे, इसका नाम है दश अवतार। मैंने पूछा ये जो फोक थिएटर है ये किस इंडियन स्टेट्स में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। ये फोक थिएटर उस स्टेट का है। मैंने ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, मैं हिंट दे रहा हूँ, साउथ के ही कुछ स्टेट्स है जहां पर ये दश अवतार ट्रेडिशनल फोक थिएटर जो है परफॉर्म किया जाता है, ओके। ऑप्शन आपके महाराष्ट्र कर्नाटका नहीं, गुजरात राजस्थान नहीं, तमिलनाडु केरल नहीं। करेक्ट आंसर महाराष्ट्र एंड गोवा, याद रखिएगा। दश अवतार आपको यहां से नाम से भी समझ में आ रहा होगा, इट्स अ 10 इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु, ठीक है। तो उसका ये एक फोक थिएटर है जो कि याद रखिए महाराष्ट्र और गोवा में सेलिब्रेट किया था। अभी रिसेंटली महाराष्ट्र में स्टार्ट भी हुआ है, रिसेंटली स्टार्टेड इन महाराष्ट्र, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। वर्ल्ड यूनानी डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन 11th फरवरी। हम वर्ल्ड यूनानी डे जो है वो 11th फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ हकीम अजमल खान, जो कि एक प्रोमिनेंट यूनानी फिजिशियन और सोशल रिफॉर्मर रहे हैं। तो उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे 11th फरवरी को हम वर्ल्ड यूनानी डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। मैंने पूछा इस बार वर्ल्ड यूनानी डे जो 2025 में सेलिब्रेट किया गया उसकी थीम क्या है। तो अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, थीम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, मैं डायरेक्टली आपको करेक्ट आंसर बता रहा हूं, इसमें आप डायरेक्ट करेक्ट आंसर याद कर सके। इनोवेशन इन यूनानी मेडिसिन फॉर इंटीग्रेटिव हेल्थ सॉल्यूशंस, याद रखिएगा ये इस बार की थीम है। तो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, इनोवेशन इन यूनानी मेडिसिन फॉर इंटीग्रेटिव हेल्थ सॉल्यूशन अ वे फॉरवर्ड, ओके। तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ओके। और यूनानी डे कब सेलिब्रेट करते हैं, दैट इज 11th फरवरी को, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th। What is the name of a joint training exercise conducted by Indian Army and Indian Air Force in February 2025? तो अभी रिसेंटली इस एक्सरसाइज को कंडक्ट की गई है, ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज थी। मैंने पूछा इसका नाम क्या है, ठीक है। ऑप्शंस आपके सामने, इसका करेक्ट आंसर है एक्सरसाइज विंग्ड राइडर्स, याद रखिएगा। एक्सरसाइज विंग्ड राइडर्स जो है वो करेक्ट आंसर है। तो दैट इज ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर। और ऑफ कोर्स ये एम किया जाता है टू इंप्रूव द कैपेबिलिटीज ऑफ बोथ इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज को इंप्रूव करना। और इस एक्सरसाइज में देखिए आप देख सकते हैं बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइज की जाती है, मतलब एयरबोर्न इंसर्शन टेक्निक्स जो होती हैं वो सब यहाँ पर प्रैक्टिस की जाती है, ओके, इन विंग्ड राइडर्स एक्सरसाइज जो इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी कंडक्ट कराती है, ओके। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है विंग्ड राइडर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। Who has won the single title at 2025 मुंबई ओपन टेनिस टूर्नामेंट। मतलब ये टेनिस टूर्नामेंट हुआ है, ये वुमेन टेनिस एसोसिएशन का टूर्नामेंट है, मतलब वुमेन्स का टूर्नामेंट होता है, ओके। तो मैंने पूछा किसने जीता है, ओके। तो ये वुमेन्स नहीं, किसी ने जीता होगा, किसी वुमेन ने जीता होगा। इमेज आपको दिखा देता हूँ, ये है वो वुमेन जिन्होंने इस टाइटल को जीता, ये स्विट्जरलैंड से बिलोंग करती हैं, ओके। इनका नाम है जेल टेकमैन, याद रखिए जेल टेकमैन जो है उनका नाम है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है। और ये मुंबई ओपन टेनिस टूर्नामेंट है, मैं आपको बता दूं ये टूर्नामेंट जो है वो याद रखिएगा जेल टेकमैन जो कि स्विट्जरलैंड से बिलोंग करती हैं, है ना, इन्होंने इस टूर्नामेंट को जीता है। और ये मुंबई ओपन जो टूर्नामेंट मैंने बताया है ये इकलौता वुमेन टेनिस एसोसिएशन का इवेंट है जो कि इंडिया में होता है, ठीक है। तो ये भी पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने पूछा यहाँ पर जो जीता होगा किसी वुमेन ने ही जीता होगा। जो सिंगल है सिंगल टाइटल वुमेन मतलब सिंगल टाइटल इवेंट हुआ है और इसको जेल टेकमैन ने जीता है, ओके, जो कि स्विट्जरलैंड कंट्री से बिलोंग करती हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ऑन विच डेट वाज द इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन्स एंड गर्ल्स इन साइंस 2025 इज सेलिब्रेटेड। तो डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने पूछा है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन्स एंड गर्ल्स इन साइंस 2025 कब सेलिब्रेट किया जाता है, ओके। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, द करेक्ट आंसर दैट इज 11th फरवरी, याद रखिएगा। तो डी जो है करेक्ट आंसर है, 11th फरवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं।
और नाम से ही पता चल रहा है, दैट इज इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन्स एंड गर्ल्स इन साइंस। तो कहने का मतलब ये इसका एजेंडा जो है इस डे का, टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन्स एम्पावरमेंट वेयर इन स्टेम। स्टेम मतलब होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। उस पर याद रखिएगा, जेंडर इक्वालिटी होना चाहिए, वुमेन का एम्पावरमेंट होना चाहिए, वो डेज का, इसका अवेयरनेस का ये डे का एजेंडा होता है। ओके, इस बार की थीम थी अनपैकिंग स्टेम कैरियर्स। याद रखिए, स्टेम मतलब होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स कैरियर। ओके, हर वॉइस इन साइंस, ये इस बार की थीम थी, तो थीम भी आपको गो थ्रू करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, हु वॉन 2025 चेन्नई ओपन टाइटल। याद रखिएगा, 2025 चेन्नई ओपन टाइटल, जो कि एक टेनिस का टूर्नामेंट है। ओके, तो मैंने आपसे पूछा ये टूर्नामेंट किसने जीता हुआ है। ओके, ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं और ये है वो पर्सन जिन्होंने इस टूर्नामेंट को जीता है। इनका नाम है कायरियन जैकेट। ओके, कायरियन जैकेट जो है उन्होंने इस टूर्नामेंट को जीता है। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर 8, याद रखिएगा। तो कायरियन जैकेट जो है, जैक्विट जो है उन्होंने जीता, याद रखिए कायरियन जैक्विट। ओके, और ये एक टेनिस प्लेयर है, कायरियन जो है एक टेनिस प्लेयर है और इन्होंने अपना पहला एटीपी टाइटल जीता है बाय क्लिंचिंग 2025 चेन्नई ओपन मेंस सिंगल टाइटल, जो कि एक टेनिस का टूर्नामेंट है। ओके, और इन्होंने हराया किसको, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे इलियास आपको दिख रहे होंगे, इनको ही इन्होंने फाइनल हराया है। ओके, जो कि स्वीडन से बिलोंग करते हैं, इनको इन्होंने हराया है और ये टूर्नामेंट कहाँ हो रहा था, तमिलनाडु में खेला जा रहा था। ओके, और चेन्नई ओपन वाज एन एटीपी 100 चैलेंजर इवेंट, जो कि 3 फरवरी से लेके 9 फरवरी तक चला और इसको जीत लिया है कायरिन जैक्विट ने। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ओके, तो यहां पर जितने भी क्वेश्चंस थे आज वो मैंने सारे डिस्कस कर दिए। तो यहां पर हमारा लेक्चर होता है कंप्लीट। बट जाते जाते मैं आपको अपनी एक बुकलेट के बारे में बताना चाहूंगा, ये बुकलेट आप जरूर लें, 7 मंथ करंट अफेयर्स, जहां पर डिस्क्रिप्टिव मैंने आपको करंट अफेयर्स दी हुई है। जुलाई से लेकर जनवरी तक 15 पॉइंट्स में इस बुकलेट को मैंने डिवाइड कर रखा है और ये बुकलेट आपको हेल्प करेगी आपके एग्जाम में। तो ये 15 पॉइंट्स में है, डिस्क्रिप्टिव है, डिटेल में। मैं आपको सैंपल भी दिखाता हूँ, ये देखिए किस तरह डिटेल में इस बुकलेट को बनाया गया है। ओके, तो इजी आप गो थ्रू कर सकते हैं 7 मंथ का, क्योंकि एग्जाम में आपको पता होगा लास्ट 7 मंथ की करंट अफेयर्स पूछेंगे आपसे, तो इसको आप इजिली पढ़ सकते हैं। कैसे मिलेगी बुकलेट, ये आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पर आप व्हाट्सएप करिए, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। या तो आप एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से भी आप करंट अफेयर्स के कोर्स को बाय कर सकते हैं। इसके साथ साथ में एक अपडेटेड बुकलेट भी आ गई है, एमसीक्यू बुकलेट। मतलब पहले आप वो डिस्क्रिप्टिव पढ़िए, उसके बाद करीबन 1200 एमसीक्यूज आप लगाइए जुलाई से लेके फरवरी तक के, और ये सारे एमसीक्यूज आप देखिए पूरे अपडेटेड मिलेंगे आपको, बजट से लेके सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएंगे। तो इस बुकलेट को आप ले सकते हैं। कैसे मिलेगी, अगेन मैंने आपको कहा व्हाट्सएप करिए, या तो एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस को डाउनलोड करके आप इस कोर्स को भी बाय कर सकते हैं एप्लीकेशन में, जहां पर आपको ये सारी बुकलेट्स की क्लासेस भी मिलेंगी। ओके, प्लस साथ साथ में आपको इसके नोट्स भी मिलेंगे। और कुंभ चल रहा है, महाकुंभ चल रहा है, तो 40% ऑफ भी मिलेगा। तो सारे एडवांटेजेस आपको मिल जाएंगे इस कोर्स में। इस कोर्स को जाकर आप तुरंत बाय करिए। ओके, और जिनको बाय नहीं भी करना है, मैं आपसे कहूंगा एक बार जाके कंटेंट तो चेक कर लेना एप्लीकेशन में। हो सकता है आपको कंटेंट देखें तो आप देखें कितना प्रॉपरली इसको अरेंज किया गया है। ओके, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, अगर आपको सिर्फ पीडीएफ चाहिए तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और जिनको और पुरानी करंट अफेयर चाहिए, जुलाई से भी पहले की चाहिए, जनवरी से चाहिए, तो वो भी अवेलेबल हम करा देंगे। 12 मंथ की भी अवेलेबल करा देंगे आपको। और 12 मंथ की अगर आपको एमसीक्यूज चाहिए तो वो भी अवेलेबल करा देंगे, करीबन 2500 एमसीक्यूज हैं, वो भी अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये सब चीजें आपको मिल जाएंगी, या तो आप व्हाट्सएप करिए या तो आप एप्लीकेशन से डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ओके, यहां पर मेरा लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। बहुत लोग मैसेज करते हैं सर आपका कोई जनरल स्टडीज का कोर्स है क्या, जहां पर आपने पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, साइंस, एनवायरमेंट सब कुछ आपने पढ़ाया हो और इजीली हम उसको गो थ्रू कर सकें। बिल्कुल है ना। तो आपको करना क्या है, उस कोर्स के लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, देवाशीष क्लासेस। ओके, वहां पर जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, ओके, तो वहां पर आपको एक कोर्स मिलेगा जनरल स्टडीज का कोर्स। 40% फ्लैट ऑफ में आप उस कोर्स को बाय कर सकते हैं, क्योंकि कुंभ चल रहा है, महाकुंभ चल रहा है, तो 40% ऑफ भी है। तो यहां पर मेरा लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप आज आपको डेली करंट अफेयर्स पसंद आया होगा। वीडियो को एटलीस्ट लाइक करके जरूर जाया करिए। ओके, और हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, उनको टू द पॉइंट स्टडी करना है, जिससे उनका एग्जाम जल्दी क्रैक हो सके। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिसमें आपको हमारे फर्दर नोटिफिकेशंस की डिटेल्स जो है वो आपको हमारे इस चैनल में मिलती रहे। ओके, और भी चीजें हम यहाँ पर लाएंगे। अभी हमने देखिए एक सीरीज स्टार्ट की ट्रिकी जीके, बट आई थिंक आप लोगों ने उतना पसंद नहीं किया। जिसने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा तो एक बार जाकर विटामिन का लेक्चर देखना। कुछ लोगों ने कहा सर इतना बड़ा लेक्चर आपने क्यों बनाया, देखो मैंने सारी चीजें विटामिन की कवर कर दी थी उसमें, इसलिए लेक्चर बड़ा हो गया, बट उसमें मैंने ट्रिक्स वगैरह सब डाली हुई हैं।
एक बार जाके वो लेक्चर आप जरूर देखना और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना वो लेक्चर कैसा लगा है आपको। ओके, तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं, जिनको नोट्स चाहिए वो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स को बाय कर सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।